हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ये किया था सिंगापुर में। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उन्होंने जापान और अन्य एशियाई देशों के समर्थन में ब्रिटिश सेना के लिए भारतीय कैदियों को इकट्ठा करके एक फौज बनाई। इसका उद्देश्य भारत को सशस्त्र संघर्ष से आज़ाद कराना था। बोस ने नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? ये हुआ था 1974 में पोखरण में, जो राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, पोखरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? ये था जय जवान जय किसान। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, जय जवान जय किसान। ये लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा था। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने यह नारा दिया था। इसका उद्देश्य सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाना था। शास्त्री जी की सादगी और देशभक्त के प्रतीक के रूप में यह नारा आज भी याद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण ये पूरा हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान पूरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक आंदोलन था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए और आंदोलन ने स्वतंत्रता की रफ्तार तेज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये 7 सदस्यों वाली एक समिति ने 2 वर्ष 11 माह में संविधान तैयार किया था। अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा ये हुई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में
पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इसी दिन को बाद में गणतंत्र दिवस भी बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह ये संबंधित है नील की खेती से। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, नील की खेती से चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक ये लिखी थी महात्मा गांधी ने। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी थी। यह उनकी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें उन्होंने सभ्यता, स्वराज और अहिंसा पर विचार रखे। यह पुस्तक अंग्रेजी और गुजराती दोनों में लिखी गई। आज भी यह गांधीवादी दर्शन समझने के लिए जरूरी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना ये शुरू हुई 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। यह योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू इसके मुख्य प्रणेता थे। योजना का फोकस कृषि, सिंचाई और बुनियादी ढांचे पर था। यह सोवियत मॉडल से प्रेरित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता यह हुआ 1931 में। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री ये थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? नील दर्पण नाटक ये लिखा था दीनबंधु मित्र ने। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसमें कुल 289 सदस्य थे। बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हॉल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव ये हुआ था 1951 से 52 में। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। कांग्रेस ने भारी मत से जीत हासिल की थी। जवाहरलाल नेहरू फिर प्रधानमंत्री बने थे। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, 1951 से 1952 के बीच में चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है।
अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का प्रावधान ये है अनुच्छेद 16 में। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, अनुच्छेद 16 में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। ये समानता के अधिकार से जुड़ा है, इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय प्रदान करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ये लॉन्च हुआ 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 1975 में यह लॉन्च हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री ये थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी के संस्थापक थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये संस्थापक थे भारतीय जनसंघ पार्टी के। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, भारतीय जनसंघ पार्टी के ये संस्थापक थे। उन्होंने 1951 में इसकी स्थापना की। वे जवाहरलाल नेहरू सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड लिनलिथगो। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। 1946 की अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन थे? 1946 की अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ऑप्शन डी लगाइएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1946 के अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। ओके, भारत में पहला आपातकाल सॉरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत में पहला आपातकाल कब लगाया गया? भारत में पहला आपातकाल यह लगाया गया 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 1975 में। भारत में पहला आपातकाल 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था। यह 1977 तक चला था। यह राजनीतिक संकट के कारण लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। पूर्ण स्वराज का जनक किसे कहा जाता है? पूर्ण स्वराज का जनक ये कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, राजा राम मोहन रॉय को पूर्ण स्वराज का जनक कहा जाता है। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग को आगे बढ़ाने वाले मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक थे। वीडियो में राजा राम मोहन रॉय का उल्लेख था जो आधुनिक भारत के जनक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी 1885 में। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। पहला अधिवेशन इसका मुंबई में हुआ था। शुरू में यह ब्रिटिश शासन में सुधार के लिए बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है और आपका लास्ट क्वेश्चन है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लागू किया। यह एक देश एक टैक्स की व्यवस्था है। इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाया गया। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1 जुलाई 2017
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।